आपने गूगल पर आना है और पास पेपर पीडीएफ टाइप करना है। जैसे ही आप टाइप करेंगे आपके पास आएगी वेबसाइट, जस्ट इस पर क्लिक करें। ये देखिए कोई इशू नहीं है, फ़ौरन आ जाती है। आप लोग डेली ये पूछ रहे होते हैं कि वेबसाइट ओपन नहीं होती, तो ये देखिए आपके सामने जी हमने जनरल नॉलेज स्टार्ट किया हुआ है और ये हर जॉब के लिए, ठीक है। वन लाइनर पे आपने क्लिक करना है। आप किसी भी पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो जीके देखिए आपका मस्ट पार्ट होता है सिलेबस का, तो जीके आप सब ने करना है, ठीक है। ये आपने पूछना नहीं है हमारे लिए, हमने करना है सब ने। इवन के सीएसएस पीएमएस वाले और तहसीलदार सब ने ये करना है। उसके अलावा हमने ज्योग्राफी वर्ड शुरू की हुई है, इसके बाद इंशाल्लाह पाक ज्योग्राफी करेंगे। जीके पे मैं क्लिक करती हूँ क्योंकि कल थोड़े से मतलब इश्यूज़ की वजह से ना हमारा लेक्चर अपलोड नहीं हो पाया। तो अगर आप लोगों ने 15 स्टेजेस कर लिए हैं तो बेस्ट, अगर आपने नहीं की तो आपने कोशिश करनी है आज आपने 20 स्टेजेस करनी है, ठीक है। 18 तो मस्ट है और मुझे ज़रूर बताइए क्या आपने 18 कर लिया। आप ऐसे स्क्रॉल डाउन करते जाना है और आपने अपनी जो स्टेज है वो फाइंड आउट कर लेनी है, ठीक है। और आप किसी भी पोस्ट की आज और अभी से तैयारी शुरू करें। ये ना कहा करें कि आपका कोई सीट अनाउंस होगी फिर आप लोगों ने जॉब की तैयारी करनी है। ये मैं जैसे स्क्रॉल कर रही हूँ साथ में आपसे बात भी करती हूँ, तो ऐसे नहीं करते। आप लोग आज और अभी से तैयारी शुरू करें। इवन के ड्यूरिंग स्टडी भी आप तैयारी करते रहा करें। जो लोग कहते हैं ना कि हमें जॉब मिल गई, हमने अभी स्टडी कंप्लीट की थी, उन्हें इसीलिए मिल जाती है कि वो बेस्ट देते हैं। हमेशा पढ़ रहे होते हैं ना, अपना जो स्पेयर टाइम वो सोशल मीडिया में स्क्रॉलिंग में नहीं पास कर रहे होते बल्कि वो स्टडी कर रहे होते हैं। तो जैसे ही आप लोगों ने स्टडी करनी है कंप्लीट और इंशाल्लाह आपको जॉब मिल जाए। इसके अलावा और सालों लगते हैं भाई, इतनी जल्दी नहीं होता। आप लोगों ने लाजमी ये जो भी है ना हमारे सेशन को ज्वाइन करना है, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। जिस स्टेज 16 से स्टार्ट कर, विच ड्रामा इज़ बेस्ड ऑन द ऑटोबायोग्राफी ऑफ मलाला यूसुफजई गुल मकाई, ठीक है। गुल मकाई जो है ना वो इसके ड्रामा का नाम था, आसमानी उम्री, जो मलाला यूसुफजई पे लिखी गई थी, ठीक है। एरियाज़ वेयर इज़ द डेफिशिएंसी ऑफ रेनफॉल इज कार्ड, है कि एरिड एरियाज़। ये चीज़ें आपने सारी करनी है। जैसे ही आप लोगों ने 50 करनी है, उर्दू में एक्सप्लेनेशन भी साथ है ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आ जाए, कुछ भी मुश्किल ना हो, ठीक है। क्वेश्चन स्टेटमेंट हो सकता है जब आपका टेस्ट हो तो चेंज हो जी। जैसे आपने इसको लर्न करना है, आपके पास आ जाना टू टेक टेस्ट, क्लिक हेयर, आपने क्लिक हेयर करना है और अपना टेस्ट कंडक्ट करना है। देखिए कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है, एक क्लास रूम एनवायरनमेंट बन जाता है ऐसे जैसे आपका पेड सेशन है, ठीक है जी। स्टार्ट टेस्ट करते हैं तो हमारे पास हमारा टेस्ट हो जाता है स्टार्ट। आपको जो राइट ऑप्शन लगती है आपने टिक करते जाना है और स्क्रॉल करते जाना है, ठीक है। टिक करते जाना है, स्क्रॉल करते जाना है। लाजमी ये सेशन ज्वाइन करें। ये देखिए फ्री ये मॉक टेस्ट सीरीज़ है और मैंने ना काफ़ी ज़्यादा चैनल्स ना थोड़े जब मैंने स्टार्ट किया था ना तो देखने के लिए कि वो लोग क्या कर रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज तक कभी किसी को कॉपी नहीं किया। हमने जो शुरू किया है वो हमने अपना ही किया है। तो उन्होंने ना मॉक टेस्ट, और इनके मॉक टेस्ट मैंने कहा ये क्या मतलब, इतना भी क्या, उन्होंने 10,000 15,000 मॉक टेस्ट की हद। मैंने कहा इनमें क्या मतलब, फ़ी रखी हुई थी। तो ये देखिए इस तरह ये आप फिनिश करेंगे, फिनिश करते हमारा स्टेटस हमारे सामने आ जाएगा। और ये बिल्कुल फ्री मॉक टेस्ट हैं। ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब तो पास पेपर्स वाली बात भूल जाएं, ठीक है। वो 20% जो है ना वो पास पेपर्स में से आ रहा होता है, बाकी कोई नहीं आ रहा होता। तो जनरल कंसेप्ट अपने क्लियर करें, ठीक है। इस एक्सप्लेनेशन भी हमने दी होती ताकि आपने कंसेप्ट क्लियर करें, ठीक है जी। वो कह रहा है 2 करेक्ट लगाए हैं, बाकी तो आपने सारे है ना आंसर को छोड़ दिए हैं, कोई इनकरेक्ट लगाए हैं। तो ये जो है ना ये राइट ऑप्शन है, ये रॉन्ग ऑप्शन है, ठीक है। अब आ जाते हैं बैग अगेन लर्न करें। इसके अलावा फिर 17 6 ये देखें आगे स्टेजेस करते जाएं, ठीक है। अब ये तो आपका हो गया। अब आते हैं बैक। अब हमने जो वर्ड ज्योग्राफी स्टार्ट की हुई है उस पर ये देखिए इस नंबर पर ये वर्ड ज्योग्राफी है जी। हम इस पर करते हैं क्लिक और जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो ये हमारा वर्ड ज्योग्राफी स्टार्ट हो जाता है। तो ये देखें अब अगर आपने लॉन्गिट्यूड का कल जो डेप्टी काउंटेंट का टेस्ट उसमें आया हुआ था क्वेश्चन, वो जो हम कर चुके थे, तो ये लाजमी हमने ना कंसेप्ट क्लियर करने हैं। जीके के सब को हमने कोशिश की यहाँ पे मर्ज कर दिया जाए। अगर वो कहीं और से निकाल के ले आए तो कुछ नहीं कहा जा सकता। अगर वो जैसे लास्ट ईयर में गंदम का रेट पूछ लिया था गवर्नमेंट ने क्या अनाउंस किया, तो फिर नहीं भाई हम कुछ कह सकते। बाकी हमारी कोशिश है बेहतरीन दें। आज भी मैसेज आए हुए थे कि हमने 75 80 तक अल्हम्दुलिल्लाह ठीक किया है। तो ऐसा नहीं है, कोई भी टेस्ट देने चले जाएं तो कुछ क्वेश्चन इस तरह के आ जाते हैं, तो आप लोगों ने बिल्कुल परेशान नहीं होना, ठीक है। वर्ल्ड मैप, हीट जोन्स, ओशंस, कॉन्टिनेंट्स एंड यूएन, ये जी हमारा जो था ना ये हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ था। यूएन सेक्रेटरी जनरल, ठीक है। इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, जी हमने कहा था इंस्टीट्यूशन से हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। कौन कौन से अहम जो इंस्टीट्यूशन है ये हमने सारे कर लिए थे।
ये यूएन सेक्रेटरी जनरल, ये आपने लास्ट भी देख रहे हैं। अब हमारा आज का जो था ना, कल का अगर आपने किया है तो बेस्ट मुझे ज़रूर बताइएगा किस किस ने किया। मुझे बहुत कम मैसेज आए हैं, यानी कि आप लोग बिल्कुल नहीं चाहते फ्री मॉक टेस्ट सीरीज़ हमारी ऐसे कंटिन्यू रहे। बहुत कम आया, सिर्फ 3 या 4 भी नेक्स्ट लेक्चर अपलोड नहीं हुआ। तो भाई ऐसे तो नहीं ना, आप लोग सब जो है वो पार्टिसिपेट करें, डेली आएँ, लेक्चर लें और अपने टेस्ट कंडक्ट करें और तैयारी अच्छी करें। ये देखिए 1 लाइनर हर एक क्वेश्चन यहाँ पे ऐड किया हुआ है। पास्ट पेपर्स लर्न किया करें जस्ट एक्सपीरियंस के लिए। अगर आप कहें कि वहीं से आ जाएगा तो ये झूठ है, ठीक है। इसी तरह ये सारे ऑर्गेनाइजेशन जितने भी इंस्टीट्यूशंस आपने कर लेने हैं, ये इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल है, ठीक है। कौन कौन से, व्हाट इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ ILU, अब ILU की फॉर्म्स भी यहाँ पे लिखी हुई थी। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म, जैसे फुल फॉर्म सब की यहाँ पे है और फुल फॉर्म उनके हेडक्वार्टर्स हैं। ये एक आध लाजमी आप सबको पता है क्वेश्चन आया। तो अब वर्ल्ड मैप अर्थ सरफेसिस की बात की जाए, अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद द वाटर। 70.8% जो है ना अर्थ का जो सतह है वो कवर है किससे, पानी से। तो यानी कि देख लें आप, हाउ मच ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद लैंड। तो बाकी ज़ाहिर है 78 100 में से माइनस करें 29.2 जो है वो लैंड है, ठीक है। आगे हेमिस्फेयर्स के बारे में है। अब ये सारा आपने इसी तरह करते जाना है, इसको ना ऐसे ना लिया करें बस जान छुड़वानी है, फिर इस तरह नहीं आएगा। आप ना इसमें इंटरेस्ट शो किया करें, जाना करें, दुनिया को जानें। कंटिनेंट्स कितने हमारे शुरू से पढ़ते रहे, 7 कंटिनेंट्स हमारे, हमने रटे हुए थे नाम, मुझे याद है 6 में शायद हम होते थे। तो हमारा पाक स्टडी में ना आज एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया अभी तक रटे हुए हैं। अब सबसे पहले लार्जेस्ट हमें पता था एशिया होता था, स्मॉलेस्ट हमारे पास ऑस्ट्रेलिया। ये सारी डिवीजन भी है और बाज़ दफ़ा ये हमें आता भी होता है और हम पेपर में देख रहे होते हैं ये किस किस्म का, वहाँ से निकाल के दे दिया जी। सेपरेशन ऑफ कंटिनेंट कहाँ से सेपरेट होते हैं, किन ओशन से, किन लैंड से वो आपस में जो कनेक्ट होते हैं, कहाँ से वो सेपरेट होते हैं, ये हर एक इन्फॉर्मेशन है आपके पास। इक्वेटर मैंने आपको बताया हुआ है, दुनिया को 2 हिस्सों में किया हुआ है, 2 हिस्सों में। जो हाफ है ना सेंटर वो इक्वेटर है। थ्रू हाउ मैनी कंटिनेंट्स, अब इक्वेटर में कितने कंटिनेंट पास होते हैं, 3 कंटिनेंट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, इनके नाम भी दिए हुए हैं और सारा कुछ। अब उसके बाद इसकी फिल इन दी ब्लैंक है, फिल इन दी ब्लैंक्स, सॉरी। एशिया कंटिनेंट्स इंपॉर्टेंट 1 लाइनर क्वेश्चन आंसर। एशिया के कंटिनेंट मेरा ख्याल है ये नेक्स्ट टॉपिक और ये थोड़ा सा लॉन्ग है, अगर आप कहते हैं तो एशिया का शुरू करवा दें, अगर नहीं तो हम देख लें। इसमें बेसिक फैक्ट्स है एशिया के बहुत, ठीक है। अब ये तो हमारा अपना है एशिया, हम तो इसे बड़ा दिलचस्पी से जानेंगे भाई क्या है। विच इज़ द लार्जेस्ट कंटिनेंट हमारा जी एशिया, विच कंटिनेंट हैज़ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन। एशिया की जी बहुत ज़्यादा आबादी है। एशिया लाइज मेनली इन विच हेमिस्फेयर, किस हेमिस्फेयर में है जी, हम नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फेयर्स में। विच ओशन इज लोकेटेड इन द नॉर्थ ऑफ एशिया, आर्कटिक ओशन, ठीक है। अब ये देखिए कितनी इंटरेस्टिंग है। रीजन्स ऑफ एशिया के कौन कौन से रीजन्स हैं, 6 रीजन्स हैं भाई हमारे। कौन कौन से हैं, नॉर्थ एशिया, सेंट्रल एशिया, ईस्ट एशिया, साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया। जल्दी में थोड़ा सा ये जस्ट स्लिप ऑफ टंग होता है, इसको पकड़ना लें, लास्ट एक लेक्चर में आप लोगों ने पकड़ भी लिया था। एंड वेस्ट एशिया, ठीक है। विच रीजन इज कॉल्ड मिडल, कौन सा रीजन इज कॉल्ड क्या कहलाता है, मिडल ईस्ट। वेस्ट एशिया कहलाता है मिडल ईस्ट, ठीक है। अब ये आपने ऐसे ही लर्न करते रहना। अब इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड ये रहने दें, ठीक है। लैटिट्यूड जो है ना एशिया मैप का इंशाल्लाह कल करेंगे, फिर उसके बाद कंट्रीज़, उनके कैपिटल्स एशिया के, ये थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा। इंशाल्लाह आगे इंटरेस्टिंग आने वाला है जो लाजमी पेपर में आ रहा होता है। तो अब हमने इंशाल्लाह, अगर ये लैटिट्यूड हो गया बेस्ट है, कल हमने इंशाल्लाह कंट्रीज़ और उनके कैपिटल्स करने हैं जी। यहाँ तक आने का शुक्रिया। अपने कमेंट्स लाजमी दिया करें। देखिए आपके कमेंट्स यकीन करें हमारे लिए ना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। समझ लें ये हमारी जितनी भी एफर्ट्स हैं ना, उनका ये समर होता है, उनका फल होता है, उनका फ्रूट होता है, जो आप लोग हमें अपनी अच्छी अच्छी कीमती राय देते हैं। और हार्ट, मेरे कह रही है हार्ट भी भेजा करें, लेकिन ना थोड़ा सा बता दिया करें कि ये चीज़ यहाँ से ऐसे आप लोगों को ज़्यादा समझ आइए, आप लोग ऐसे करेंगे और ये चीज़ बेस्ट है, नहीं बेस्ट, ठीक है। और ये चीज़ हमेशा याद रखें, ये जो व्हाट्सएप है, सॉरी ये जो आप, अगर आप, हाँ व्हाट्सएप का ये हमारा ग्रुप है, अगर आप हम यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाजमी ज्वाइन करें। ये स्टडी, ये सारी की सारी वेबसाइट आपके लिए तभी बेनिफिशियल होगी जब आप इसमें इंटरेस्ट शो करेंगे, जब इसको लर्न करेंगे। अच्छा जुलाई के वाक़े मैंने नहीं अभी किए, मैंने ना जुलाई के अब इसलिए नहीं की क्योंकि अभी मैं कहती थी जुलाई कंप्लीट हो जाए, इसके कंप्लीट जो करंट अफेयर्स वो इसमें हम ऐड कर देंगे। इसके अलावा जून के एक बच्ची रोज़ ही मैसेज करती है, ये देखिए जून के, मैं इधर क्लिक किया, ये देखिए 4 से पहले जून के तो सारे हैं, इनका टेस्ट भी मैंने बनाया हुआ है। तो ये देखिए आंसर क्वेश्चन सारे ही हैं, यहाँ पे ईयरली भी हैं। उसके अलावा इंपॉर्टेंट पास्ट पेपर जस्ट रीड किया करिए, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। ये ना समझिएगा। अच्छा इस्लामाबाद पुलिस का थोड़ा सा डाउट हो रहा है, इसलिए आज ऐसे भी स्टार्ट नहीं करवाए। कोई कह रहा है ऐसे आएगा, कोई कह रहा नहीं आएगा। आप ऐसा करें, जीके करें, इंग्लिश करें,
तो इसके अलावा अब अगर लास्ट में हो ना ऐसे, तो मैं विद इन 1 वीक इंशाल्लाह उसके टेम्पलेट्स करवा के क्लियर करवा दूँगी, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। तहसीलदार के सिलेबस में एक्ट हैं, अभी आप लोग जीके करें, क्योंकि मैंने आप लोगों का सिलेबस पहले भी डिस्कस किया हुआ है। आज फिर आप लोग इतना पूछते हैं, आप लोग क्यों नहीं वीडियोज़ देखते, सारी प्रॉपर वीडियो देखा करें। ये देखें आप लोग ना, एक्ट है, रेवेन्यू एक्ट है, ठीक है, इसमें एक और ऐड किया हुआ है, वो इंशाल्लाह आप ये देखें, सारे के सारे एक्ट हैं। और एक्ट के अलावा ये सारा जीके है, जीके पार्ट आपने करना है। पहले हम जीके कर रहे हैं ना, इसमें ज्योग्राफी कर रहे हैं, उसके बाद हम इंग्लिश करेंगे, इंग्लिश के बाद हम पाक स्टडी करेंगे। पाक स्टडी आपको पता है हमारा ज्योग्राफी में भी काफ़ी क्लियर हो जाए ना इंशाल्लाह। तो 3 सब्जेक्ट हमारे क्लियर हो रहे हैं, जीके हो रहा है, ज्योग्राफी हो रहा है हमारा, और पाक स्टडी तकरीबन, क्योंकि पाक स्टडी की इस दफ़ा मैंने आप लोगों को हिस्ट्री भी करवानी, हिस्ट्री से काफ़ी क्वेश्चन आ जाते होते हैं ना। तो ये इंशाल्लाह फिर हम बाकी ऐसे ही साथ साथ चलते रहेंगे। यहाँ तक आने का शुक्रिया। वीडियो को लाइक भी किया करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। फ़ी अमान।